students, we will study chapter 2. Our chapter 2 name is The Frame That Light. The modern frame word was actually an extra large wooden packaging case mounted on wobbly legs tucked in a gap between a desk door and a radio repair. एक काफ़ी मॉडर्न फ्रेम था जो असल में बड़े से लार्ज वुडन पैकिंग हुआ था, केस माउंटेड हुआ था, वो वुबली लेग्स और वो टग्ड हुआ था डस्ट स्ट्रोक रेडियो रिपेयर शॉप के बीच में. Its owner, Datta, with his thin figure, silver-rimmed glasses, and complexion of seasoned timber, fitted into his shop, completed harmony. जिसके ऑनर थे दत्ता, वो जो फिगर था सिल्वर रिम्ड ग्लासेस थे, कम्प्लेक्शन था उनके सीजन टिम्बर का, और वे उसको अपने शॉप में कम्प्लीटली फिट कर रहे थे. He was always seen sitting hunched up, surrounded by a confusion of cardboard pieces, bits of wood, glass sheets, boxes of nails, glue bottles, paint tins, and other odds and ends that went into putting a picture in a frame. और वे हमेशा झुककर बैठे रहते थे, पूरे चारों तरफ कन्फ्यूजन में भरे रहते थे, कार्डबोर्ड पीसेस के साथ, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों के साथ, ग्लास शीट के साथ, कीलों के डिब्बों के साथ, ग्लू बॉटल्स और पतले पतले टिन्स के जो पेंट्स होते हैं उनके साथ, दूसरी चीज़ों के साथ वे आसपास एक पिक्चर के फ्रेम को लेकर बैठे रहते थे. In this medley, a glass cutter or a pencil stub was often lost that was when he would uncoil from his posture and grope patiently for it. और एक अलग बात होती थी, जो ग्लास कटर होता है या फिर पेंसिल स्टब जो होती है वो खो जाती थी जब वो अपना वो काम करते रहते थे, और वो इम्पेशेंटली उसको ढूंढने में लग जाते थे अपना उस पोस्चर को छोड़ करके. Many times he had to stand up and shake his धोती vigorously to dislodge the lost object. और कभी कभी तो उन्हें खड़ा होना भी पड़ता था अपनी धोती को उछाड़ने के लिए कि वो जो ऑब्जेक्ट खोआ हुआ है वो उसमें ही मिलता था. This operation rocked the whole shop, setting the picture on the wall gently swinging. इस ऑपरेशन की वजह से पूरी जो शॉप थी वो रोक्ड हो जाती थी, जो पिक्चर की सेटिंग्स थी वॉल्स वगैरह पर वो थोड़ी स्विंग हो जाती थी, हिल डुल जाती थी. A customer standing outside the shop on the pavement and announced, "I want this picture framed." और जो कस्टमर बाहर खड़े होते थे शॉप के बाहर, वो अनाउंस करते थे कि हमें ये वाले पिक्चर का फ्रेम चाहिए. दत्ता with his usual indifference ignored him and continued to be engaged in driving screws. और जो दत्ता था वो हर बार की तरह ही उनको अनदेखा करके अपने काम को करने लग जाता था. Into the sides of a frame, उस फ्रेम के साइड में मतलब अपना काम करना स्टार्ट कर देता, उन लोगों को इग्नोर कर देता था. I want a really good job done, no matter how much it costs. मुझे अपना काम अच्छे से करना है, कोई मैटर नहीं करता कि उसकी कॉस्ट क्या होगी. The customer offered the information, unwrapping a faded newspaper and exposing a special brown photograph of an old man. एक कस्टमर ने उसको ऑफर किया, एक इन्फॉर्मेशन बताई उसको, एक फेडेड हुआ न्यूज़पेपर को अनरैप करके उसमें उसने एक स्पेशल फोटोग्राफ दिखाई जो कि एक ओल्ड मैन की थी. What sort of a frame would you like? दत्ता asked, still bent over his work. अपने काम में झुके झुके ही दत्ता ने उससे पूछा कि तुम किस टाइप का फ्रेम चाहते हो. The best of course. वो बोलता है ऑफ कोर्स अच्छा होना चाहिए. Do you accept I had stint where this great soul is concerned? क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि मैं स्टिंट करना चाहता हूँ इस ग्रेट सोल के कंसर्न को. दत्ता gave a slight glance and catch a glimpse of the photograph. जो दत्ता है वो एक स्लाइड ग्लेंस देता है और उस फोटो को ले लेता है जल्दी से फोटोग्राफ को. Just another elderly person of those days, he told himself, a standard portrait of a grandfather, a social worker with the usual whiskers and top heavy front turban. It could be any of these. वो उसे और दूसरे elderly persons के फोटोज दिखाता है उन दिनों के. वो अपने आप से बोलता है कि एक स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट है ग्रैंडफादर का, सोशल वर्कर का, और उनके विजुअल विस्कर्स के साथ, टॉप हैवी फ्रंट टर्बन के साथ, इनमें से आपको कौन सा एक चाहिए. At least half a dozen people came to him every month bearing similar portraits, wanted to demonstrate their homage to the person in the picture in the shape of a glittering frame. लगभग हाफ एंड डजन लोग आते हैं वो हर महीने उसकी शॉप पर सिमिलर पोर्ट्रेट्स को बियरिंग करने मानने के लिए, और वो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं अपने होमेज वगैरह पर उस पर्सन को उस पिक्चर के अंदर ग्लिटरिंग फ्रेम की शेप में. The customer was describing the greatness of the old man, grand qualities of nobility, compassion, and charity in a voice that came close to the chanting of a holy scripture. If this world had just a few more like him, believe me.
जो कस्टमर है वो उसको डिस्क्राइब करता है उस ओल्ड मैन की ग्रेटनेस को, उसकी ग्रैंड क्वालिटीज़ की नोबिलिटी को बताता है वो, कंपैशन करता है, चैरिटी करता है, उसकी अपनी आवाज़ में चैंटिंग करता है, वो होल स्क्रिप्चर बताता है, वो बोलता है कि इस संसार में और कई सारे होंगे इसकी तरह, मेरा विश्वास करो। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ फ्रेम डू यू वांट? दत्ता इंटरप्टेड। जो दत्ता है वो इंटरप्टेड होकर काफ़ी परेशान होकर बोलता है कि तुम्हें कौन सा फ्रेम चाहती हो, कैसा फ्रेम तुम्हें चाहिए? प्लेन, वुडन, लेक्योर, गोल्ड, प्लास्टिक और जस्ट इनेमल पेंटेड। उसने पूछा कैसा फ्रेम चाहिए, प्लेन चाहिए, वुडन चाहिए, लेक्योर चाहिए, गोल्ड, प्लास्टिक और कौन सा चाहिए तुम्हें? द कस्टमर सैंडली सर्व द वेरियस फ्रेम्स। जो कस्टमर है वो शांति से अलग अलग फ्रेम्स को देख रहा होता है। आफ्टर सम टाइम दत्ता हर्ड हिम नंबर आई वॉन्ट दी बेस्ट। और कुछ टाइम बाद जो दत्ता है वो सुनता है कि वो जो आदमी वो मम्बल कर रहा था, मतलब बड़बड़ा रहा होता है कि मुझे काफ़ी अच्छा चाहिए, मैं काफ़ी अच्छा चाहता हूँ। आई डोंट हैव एंड सेकंड रेट स्टफ इन माई शॉप। दत्ता से, दत्ता बोलता है मेरे पास कोई पुराना कोई बेकार सा नहीं है, सारे मेरे शॉप पे अच्छे अच्छे हैं। हाउ मच विल दैट गोल्ड फ्रेम कॉस्ट? इंक्वायर द कस्टमर। कस्टमर ने पूछा कि इस गोल्ड फ्रेम के रेट क्या हैं? ही वॉज शोन अ नंबर ऑफ सैम्पल्स, प्लेन, डेकोरेटिव, फ्लोरल, ज्योमेट्रिकल, थिन, हेफ्टी एंड सो फोर्थ। उसने उस कस्टमर को काफ़ी सारे सैंपल्स दिखाए, प्लेन, डेकोरेटिव, फ्लोरल, ज्योमेट्रिकल, पतला, हेफ्टी, यहाँ तक कि काफ़ी सारे दिखाए। The customer was baffled by the variety and seemed afraid of enshrining his savior forever in some ugly cheap frame. जो कस्टमर था वो काफ़ी बेफिल्ड हो गया था, इन सारी सारी वैरायटी को देखकर वो हैरान हो गया था कि वो कौन सा एक पसंद करे, और उसको डर था एनरिशिंग का, उसके सेवियर फॉरएवर हमेशा के लिए, कि वो कुछ अगली बेकार है सस्ता सा फ्रेम ना देख ले। Datta came to his rescue and recommended a fancy one with gold leaves and winding rippers and added for good measure its German imported। जो दत्ता है वो आता है अपने रेस्क्यू को लेकर, रिकमेंड करता है उसको एक फैंसी गोल्ड लीव्स और वाइंडिंग रिपर्स के साथ, जो उसके गुड मेजर्स को ऐड कर रहे होते हैं। वो जर्मन का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ हुआ होता है। द कस्टमर एट वंस सीम्ड इम्प्रेस्ड एंड सेटिस्फाइड। एक बार को तो जो कस्टमर होता है वो हैरान रह जाता है, मान लेता है और काफ़ी इंप्रेस्ड होता है और काफ़ी सेटिस्फाइड भी हो जाता है। दत्ता नेक्स्ट आस्क्ड, फिर दत्ता दूसरी बार ये बोलता है यू कैन हैव अ प्लेन माउंट और अ कट माउंट। दत्ता उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा माउंट चाहिए, प्लेन माउंट चाहिए फिर कट माउंट चाहिए? एंड व्हाट्स द पजल लुक रिटर्न। और वापस से वो किसी गंभीर परेशानी में डर जाता है, समझ नहीं आता कि कौन सा मैं चूज करूँ। अगेन ही हैड द मैन आउट बाय शोइंग हिज वेरियस माउंट्स एंड सजेस्टेड दैट अ कट माउंट लुक्ड मोर एलिगेंट। उसके बाद वो दोबारा से हेल्प करता है उस आदमी की, शो करता है कि अलग अलग माउंट्स को शो करता है, उसको सजेस्ट करता है कि कट माउंट जो है वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ऑल राइट लेट मी हैव अ कट माउंट देन। वो बोलता है ठीक है तो फिर मुझे कट माउंट ही दे देना। इज दैट अ कट माउंट? क्या ये कट माउंट है? ही आस्क्ड, उसने पूछा, पॉइंटिंग टू अ फ्रेम पिक्चर ऑन द वॉल ऑफ अ लेडी इन एन ओवल कट माउंट। जो एक दीवार पर लेडी की ओवल कट माउंट में पिक्चर फ्रेम्ड हुई हुई थी, वो उसी तरफ इशारा करके पूछता है क्या ये कट माउंट है? आई लाइक दैट शेप, मुझे शेप काफ़ी पसंद आई। विल इट कॉस्ट मच? इसका प्राइस कितना है, कितने रुपए की है ये? नो फ्रेम माउंट क्लास। वो बोलता है नहीं ये फ्रेम माउंट क्लास है, ऑल विल कोस्ट 17 रुपीज़, सभी की कॉस्ट 17 रुपीज़ है। द कस्टमर हैड एक्सपेक्टेड इट वुल बी मोर। जो कस्टमर था वो एक्सेप्ट कर रहा था, मतलब उसको आशा थी इस चीज़ की कि ये और ज़्यादा रुपए की होंगी। he pretended to be shocked all these same and tried to bargain। वो प्रिटेंड हो गया, शॉक्ड हो गया कि सभी के रेट सेम ही है, और फिर वो बार्गेनिंग करने की कोशिश करने लगा। दत्ता withdrew to his corner without replying and began to cut a piece of plywood। जो दत्ता है वो वापस से अपने कॉर्नर पर आ जाता है बिना उसका रिप्लाई किए, और अपने प्लाईवुड के पीसेस को कट करना स्टार्ट कर देता है। The customer hung about sentimentally for some time and finally asked, then, will you have it ready? And barely heard the reply over the vibration noise of the saw on the plywood 2 weeks from today। जो कस्टमर है फिर थोड़ी देर शांति से होकर वो टाइम लेता है, फाइनली वो उसको बोलता है कि ये कब तक रेडी हो जाएगा। फिर एक काफ़ी बियरली आवाज़ उसको सुनाई देती है उसके रिप्लाई की वाइब्रेशन नॉइज़ में, कि जब वो प्लाईवुड को देख रहा होता है कि आज से 2 हफ्ते बाद। दत्ता हैड लर्न बाय लॉन्ग एक्सपीरियंस दैट हिज कस्टमर्स नेवर केम पंचुअली। दत्ता को पता है, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, कि जो कस्टमर है वो कभी भी पंचुअली, मतलब कभी भी टाइम पर नहीं आता है। दे केम डेज इन एडवांस एंड वेंट अवे डिसअपॉइंटेड, और केम मंथ्स लेटर सम नेवर टर्न्ड अप एट ऑल एंड देयर पिक्चर्स lay unclaimed in a box gathering dust and feeding cockroaches and silverfish। और काफ़ी दिन बीत जाने के बाद एडवांस में वो दिन लेता है, और वो काफ़ी डिसअपॉइंट भी होता है। फिर अगले महीने आता है, 1 महीने बाद आता है, कुछ तो ऐसे होते हैं जो वापस आते भी नहीं हैं। और वो जो पिक्चर्स होती हैं वो ऐसे ही बॉक्स में पैक हुई हुई रखी हुई रहती हैं, उन पे धूल मिट्टी भी जम जाती है, और कॉकरोचेस वगैरह, सिल्वर फिश वगैरह उनको फ़ीड करते हैं, खाते हैं।
10 days later, the tall, rustic-looking man appeared and inquired, "Has the picture been framed?" 10 दिन बाद वो लंबा सा रस्टिक लुकिंग वाला मैन आता है। वह पूछता है, क्या वो पिक्चर फ्रेम्ड हो गई है? आई वॉज पासिंग बाय एंड थॉट आई कुड कलेक्ट इट इफ इट वॉज रेडी। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा यदि वो बन गई होगी, फ्रेम्ड हो गई होगी, तो मैं उसको यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। दत्ता कास्ट aside, looked at him and continued with his work. जो दत्ता है वो उसको एक तरफ से एक नज़र से देखता है और फिर वापस से अपने काम में करना स्टार्ट कर देता है। आई नो आई हैव कम फॉर 4 days अर्ली। द कस्टमर ग्रिंड नर्वसली। जो कस्टमर है वो नर्वसली होकर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं 4 दिन पहले ही आ गया हूँ। विल इट बी रेडी बाय ट्यूसडे? क्या ये ट्यूसडे तक रेडी हो जाएगा? Datta merely nodded without shifting attention from a tiny nail which he was driving into a frame, but sensed the man's obsessive attachment to the photograph. जो दत्ता है वो बड़ी मुश्किल से अपना सिर हिलाता हुआ बोलता है, बिना अपनी अटेंशन को शिफ्ट किए उस टिनी नेल को जो वो फ्रेम में ठोक रहा होता है उसको करते करते ही वो अपना सिर हिलाता है और जो मैन है वो बिल्कुल ऑब्सेसिव अटैचमेंट की तरह उस फोटोग्राफ को देख रहा होता है। He told himself there would be trouble if he did not deliver the order on the promised date. वो बोलता है उससे कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है यदि जो ये ऑर्डर है ये प्रॉमिस डेट पर डिलीवर ना हो पाए तो। नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड दिस फर्स्ट जॉब सिटिंग असाइड ऑल दी अदर्स। अगली सुबह सबसे पहले वो और कामों को छोड़ करके साइड में रखते हुए पहले इसको करता है। द फोटोग्राफ वॉज लाइंग ऑन अ शेल्फ अमंग मैनी अदर्स। जो फोटोग्राफ थी वो शेल्फ में रखी हुई थी जहाँ पर और सारी फोटोग्राफ्स रखी हुई होती हैं। He took it and carefully laid it on a wooden plank on the floor. वो उसको आराम से उठाता है और उसको एक वुडन प्लैंक पर रख देता है फ्लोर पर। Then he looked for the pencil stub for marking the measurements. उसके बाद वो पेंसिल स्टब को देखता है उस पर मेजरमेंट मार्क करने के लिए। As usual it was missing. पहले की तरह हर बार की तरह वो मिसिंग हो जाती है, खो जाती है। He swept his hand all around him impatiently separating fragments of glass and wood. वो अपने हाथ इधर उधर मारता है उसको ढूंढने के लिए impatiently होकर के। Frustrated in all his attempts to find it, he finally stood up to shake the folds of his dhoti, an ultimate move which generally yielded results. और फ्रस्ट्रेट होकर वो अपने अटैम्प्ट को ढूंढने के लिए फाइनली खड़ा हो जाता है, अपने फोल्ड हुई हुई धोती को शेक करता है और अल्टीमेट जो वो मूव करता है उसमें वो काफ़ी रिजल्ट जो होता है वो यील्ड होता है। But he shook the folds violently. He upset the tin containing white enamel paint and it fell right on the scared photograph of the old man, empty its secretly contents on it. उसके बाद जब वो शूक करता है अपने फोल्ड को वायलेंटली काफ़ी उबड़ खाबड़ तरीके से, तो जो टिन में वो एक वाइट एनामल पेंट कंटेन हुआ हुआ होता है वो ठीक उसी फोटोग्राफ पर जो ओल्ड मैन की फोटोग्राफ होती है उस पर बिखर जाता है। दत्ता स्टूड ट्रांसफिक्स्ड एंड स्टार्टेड एट द डिसास्टर एट हिज फीट। जो दत्ता है वो एकदम खड़ा हो जाता है, ट्रांसफिट हो जाता है और वो काफ़ी देखता है कि उसके पैर तले ज़मीन खिसक गई हो, काफ़ी डिसास्टर आ गया हो। When at last he fully recovered his senses, he set about rescuing the picture in such desperate hurry that he made a worse mess of it. और अंत में जब वो पूरा रिकवर्ड हो जाता है, अपने सेंसेस में वापस आ जाता है, तब वो उस पिक्चर को रेस्क्यू करने के बारे में सोचता है कि वो किस तरीके से जल्दी जल्दी इस पिक्चर को ठीक करे। जो मैस हुआ है, मतलब ये जो बेकार हो गया है, इसको कैसे ठीक करें। He rubbed the picture so hard with a cloth that he peeled off thin strips of filmy coating from its surface. वो रब करता है उस पिक्चर को जल्दी जल्दी से क्लोथ से, पील्ड करता है उसको उसके स्ट्रिप से, फिल्मी कॉटिंग उसके सरफेस पर से। बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट ही हैड डन, हाफ द ओल्ड मैन्स फेस एंड नियरली ऑल ऑफ हिज टर्बन वर गॉन। बाद उससे रियलाइज होता है पहले ही कि उसने क्या कर दिया है। आधा जो ओल्ड मैन का फेस था और उसकी जो टर्बन थी पास वाली वो सब जा चुकी थी, खराब हो चुकी थी। Datta helplessly looked at the vulnerable elder transformed into thick black specks, seeing to the enamel smeared on the rag in his hand. तो दत्ता है वो हेल्पलेसली होकर के उस एल्डर ट्रांसफॉर्म को देख रहा होता है, थिक ब्लैक स्पेक्स के साथ जो स्टिंग हुआ हुआ होता है उसके अंदर जो इनेमल स्पेयर्ड हो रहा होता है उसके हाथ में बिल्कुल रैग की तरह। What answer was he going to offer to the customer who had a fantastic devotion to the photograph he had just mutilated beyond recovery? वो सोच रहा होता है कि वो क्या जवाब देगा अपने कस्टमर को जो काफ़ी फैंटेटिक डिवोशन के साथ इस फोटोग्राफ को मांगने के लिए आया था। वो उस फोटोग्राफ को कैसे रिकवर करेगा। He sat there, every nerve in his head throbbing, his unseeing gaze transferred by the pictures of goods and mans on the walls. वो बैठ गया साइड में, उसकी जो नर्व थी वो हमेशा की तरफ उस हेड में थ्रोबिंग कर रही थी और अनसीन गेज ट्रांसमिट हो रहा था उन पिक्चर्स के द्वारा कि गोड्स मैन वगैरह की वॉल पर जो टंगी हुई थी। In his state of mind, it did not register for quite a while that
A particular photograph of a person on the wall had held his attention rather more than it was qualified to do. उसके बाद उसके माइंड में एकदम एक आइडिया आता है, वो रजिस्टर नहीं कर पाता है धीरे से, उसके बाद वो देखता है पर्टिकुलर फोटोग्राफ को उस पर्सन की दीवार पर जो टंगी हुई होती है, उससे वो अटेंशन डालता है, तो वो काफ़ी क्वालिफाइड होता है उसको वो ठीक करने के लिए। इट वॉज एन ऑर्डनरी पोर्ट्रेट ऑफ एन मिडल एज मैन इन अ डार्क सूट एंड स्ट्रिप resting his right arm casually on a studio prop made to look like a Roman pillar। उसके बाद वो ऑर्डनरी पोर्ट्रेट जो मिडल एज का होता है उस मैन का, एक डार्क सूट में स्ट्रिप टाई हुई भी होती है और जो राइट आर्म होता है उसका कैजुअली रेस्टिंग हुआ हुआ होता है स्टूडियो प्रॉप पर, जो कि उसका लुक जो है वो बिल्कुल रोमन पिलर की तरह बनाता है। दत्ता वॉज अमेज टू सी दैट ही हैड अ फेंट लाइकनेस टू द लेट ओल्ड मैन। जो दत्ता है वो काफ़ी अमेज होता है ये देख कर कि वो काफ़ी फेंट हो जाता है उसके लाइकनेस को लेट ओल्ड मैन की, मतलब वो ओल्ड मैन जो था वो उसकी डेथ हो चुकी थी, इट मीन्स लेट ओल्ड मैन। द मोर ही गेज्ड एट द फेस द मोर कन्विंसिंग इट अपीयर्ड टू हिम। ज़्यादा गेज हुआ उसके फेस पर, ज़्यादा कन्विंसिंग उसको अपीयर करनी थी। एट द बैक ऑफ हिज माइंड एंड आइडिया बिगन टू टेक शेप, ही सॉ द पॉसिबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग एन एक्सेप्टेबल सब्स्टिट्यूट। उसके बाद उसके माइंड में वापस से एक आइडिया आता है जो स्टार्ट होता है एक शेप को लेने के लिए, वो देखता है कि क्या पॉसिबिलिटी है इसको फाइंड करने की, इस एक्सेप्टेबल सब्स्टिट्यूट को करने की। He brought down the old wooden box in which he had kept all the photographs unclaimed over the years and anxiously searched for brownish photographs of the old man vintage। वो एक नीचे एक ओल्ड वुडन बॉक्स होता है जिसमें से वो ढूंढ रहा होता है फोटोग्राफ को, जिसमें वो काफ़ी सारे से फोटोग्राफ्स और बाकी रखी हुई हैं, उसको वो अनएक्चुअली सर्च कर रहा होता है ब्राउनिश फोटोग्राफ्स को उस ओल्ड मैन विंटेज की। Soon there was a pile before him. He was surprised he could pick up so many which qualified to take the old man's place। वो काफ़ी सारे देखता है उठा उठा करके, सरप्राइज होता है कि कौन सी ठीक रहेगी उस ओल्ड मैन प्लेस की जगह पर, कौन सी क्वालिफाइड रहेगी। आफ्टर रिजेक्टिंग मैनी ऑफ देम ही फाइनली फाउंड one with which he felt he could take a fair risk। The print had yellowed a bit noticeable, but he calculated that the total effect when put in a dazzling gold frame would make it safe। काफ़ी सारे फोटोग्राफ रिजेक्ट करने के बाद उसे फाइनली एक मिलती है, उसको लगता है कि काफ़ी ये फेयर रिस्क लेने के लिए ठीक है, और वो जो फोटोग्राफ होती है वो येलो से प्रिंट हुई भी होती है, थोड़ी बहुत नोटिसेबल होती है, लेकिन वो कैलकुलेटेड हो जाएगी जब वो टोटल इफेक्ट उसमें देगा, उसमें डार्सलिंग गोल्ड फ्रेम में उसको रखेगा, तो वो काफ़ी सेफ होगा। आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ कंसंट्रेटेड वर्क ही सेट बैक एंड प्राउडली सॉफ्ट द ओल्ड मैन्स डबल लुकिंग रिस्प्लेंडेंट इन हिज गोल्ड फ्लेम। और कुछ घंटों बाद ही वो कंसंट्रेट करता है अपने काम पर, वो वापस से बैठ जाता है, प्राउडली उसको सर्व कर रहा होता है, ओल्ड मैन डबल लुकिंग स्टैंडर्ड को उस गोल्ड फ्रेम के अंदर उस फोटोग्राफ को लगा रहा होता है। He was so pleased with his achievement that he forgot he was taking perhaps one of the greatest risks any frame maker took। वो ये बात भूल गया था अपने अचीवमेंट के साथ, ये शायद उसने एक काफ़ी बड़ा रिस्क लिया है इसके साथ ही लिया। He even became bold enough to practice challenging the customer if his faking should be discovered। और वो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी उसको चैलेंज को करने की, कस्टमर क्या है वो कैसे फेक करेगा उसको डिस्कवर जब वो पाएगा। लुक माई डियर मैन ही वुड से, आई डोंट नो हु इज बीइंग फूलिंग यू। वो बोलेगा देखो डियर मैन, मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसने बेवकूफ़ बनाया है। दैट्स द पिक्चर यू ब्रॉट हियर फॉर फ्रेमिंग। ये वही पिक्चर है जो तुमने खरीदी थी फ्रेमिंग के लिए। टेक इट और थ्रो इट अवे, तो लो और फेंक दो। The days that followed were filled with suspenses and anxiety। जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे थे, वो पूरे के पूरे सस्पेंस एंग्जाइटी के साथ बढ़ते जा रहे थे। The man turned up promptly enough a couple of days later। जो मैन था वो पूरी तरीके से promptly enough लग रहा था, जैसे जैसे दिन बीतते हुए जा रहे थे। At that moment Datta was bent over a piece of work and stiffened slightly as he heard the voice eager and Shriek asked, "Is it ready?" उस मोमेंट पर जब दत्ता है वो झुक कर एक पीसेस काट रहा था, अपना काम कर रहा था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है काफ़ी ईगरली और शिल्क के साथ। वो पूछते हैं क्या वो तैयार हो गई है? दत्ता's heart began to race and to compose himself he let a whole minute pass without answering। दत्ता का हार्ट था वो जल्दी चलने स्टार्ट हो गया, धड़कने लग गया। वो खुद में सोच रहा था, उसने कम से कम लगभग 1 मिनट ली सोचने में, बिना आंसर किए उसने कुछ भी आंसर नहीं किया। Then he put aside the scissor in his hand with slow deliberation and reached out to take the neatly wrapped package corner। उसके बाद उसने साइड में सीजर रखी अपने हाथ करके, उसके बाद धीरे से डिलेब्रेशन के साथ वो गया एक कॉर्नर पर, उसने आराम से उस पैकेज को रैप किया। इट्स रेडी, बोलता है हाँ ये रेडी है। द कस्टमर एक्सप्लेन
विद चाइल्डिश डिलाइट। जो कस्टमर था वो बच्चों की तरह बिल्कुल काफ़ी एक्सप्लेन हो गया, खुश हो गया। दत्ता टुक हिज टाइम रिमूविंग द रैपर फ्रॉम द फ्रेम। दत्ता ने काफ़ी सारा टाइम लिया उस फ्रेम पर से, उस रैपर को रिमूव करने में, हटाने में। द कस्टमर वेटेड इम्पेशेंटली फिलिंग इन द टाइम, showering praises on his master who was to adorn the wall of his home। जो कस्टमर था वो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। जो टाइम था वो पूरा शोरिंग प्रेज के साथ भरा हुआ था उसके लिए कि वो अब उसको अपने घर पे वॉल पर लगाएगा। दत्ता फाइनली रिवील्ड द ग्लिटरिंग फ्रेम एंड हिम। जो दत्ता है वो फाइनली उसको रिकवर कर देता है, उसको रिमूव कर देता है वो उस ग्लिटरिंग फ्रेम के ऊपर से, और उसकी तरफ वो हेल्ड कर देता है, मतलब रख देता है, वो दिखाता है। द कस्टमर seemed visible struck by its grandeur and fell into like one who had entered the inner sanctum of a temple। जो कस्टमर है वो देखने में बिल्कुल विजिबल स्ट्रक की तरह लग रहा था। जिस तरीके से वो बिल्कुल शांत लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई इनर सेंटम टेम्पल में कोई एंटर कर गया हो। दत्ता हेल्ड हिज ब्रेथ एंड वॉच्ड द मैन्स एक्सप्रेशन। जो दत्ता है वो अपनी सांसें रोक करके उस मैन के एक्सप्रेशन को ध्यान से देख रहा होता है। विद एवरी सेकेंड दैट पास ही वॉज लॉसिंग हिज नर्व। जैसे ही हर एक सेकंड पास होती जा रही, गुजरती जा रही थी, वो अपना नर्व लॉस कर रहा था। ही थॉट दैट इन एनी मोमेंट ही वुड एक्सपोज द बिग हॉक्स ही हैड प्लेड। उसको लग रहा था कि अगले ही पल ये सब एक्सपोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जो भी उसने प्ले किया है, खेला है। सडनली ही सॉ द कस्टमर स्ट्रेटन, द वर्शिपफुल लुक एंड प्लीज्ड एक्सप्रेशन वैनिश्ड फ्रॉम हिज फेस। अचानक से वो देखता है, कस्टमर जो है वो काफ़ी स्ट्रेटन हो जाता है। वर्शिप लुक लुक होता है जो प्लीज कर रहा होता है, उसके एक्सप्रेशंस को देखकर उसके फेस पर पूरे वैनिश हो जाते हैं, हट जाते हैं। व्हाट हैव यू डन, ही डिमांडेड क्यूरियसली। वो डिमांडेड करते हुए बोलता है कि तुमने क्या किया है। दत्ता हैड रिहर्स्ड व्हाट ही वुड से प्रीशियसली फॉर दिस ओकेजन। दत्ता बोलता है जैसे तुमने कहा था इसको ओकेजन के लिए। बट बिफोर ही कुड ओपन हिज माउथ द कस्टमर शॉटेड विद एन एयर ऑफ ट्रेमेंडस अथॉरिटी, नाउ डोंट डेनी इट। लेकिन अपने माउथ मुंह खोलने से पहले कस्टमर चिल्लाकर बोलता है पूरे हवा में भर के ट्रेमेंडस अथॉरिटी के साथ कि नाउ डोंट डेनी इट, अब इसको मना मत करना। आई क्लियरली रिमेंबर अस फॉर अ कट माउंट विद एन ओवल शेप। मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैंने आपको कट माउंट के लिए कहा था ओवल शेप के साथ। दिस इज स्क्वायर लुक। वो बोल रहा है कि लेकिन ये स्क्वायर है, देखो। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।